अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोला सील्स। क्या हाल चाल है आप सब भाइयों का। उम्मीद है जनाब सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी वीडियोस का सिलसिला हमेशा टूटता फिरता रहता है। उसकी वजह यही है कि कारोबार, बिज़नेस, काम काज, फैमिली और सारी जो सी रूटीन जो सी है ना, उसको मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ना बराबर वीडियोस को टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, लेकिन कोशिश यही होती है कि आप सब भाइयों को सेटिस्फाई किया जा सके। पिछले कुछ दिनों में, पिछला हफ़्ता जो गुज़रा है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो मेरा नंबर शेयर हुआ है कुछ इंटरव्यूज़ की वीडियोस के ऊपर। और बताना ये चाहता हूँ कि मैं बीमार रहा हूँ पिछले कुछ दिनों, 3-4 दिनों। फिर उसके बाद मेरा बेटा बीमार है बड़ा सख्त, क्योंकि मौसम की चेंजिंग्स हैं, सर्दी बढ़ रही है, तो दिन ब दिन जो है ना ये बीमारियों का सिलसिला ख़ास तौर पे फैमिलीज़ में, बच्चों में, तो ये बहुत होता है। ठीक है, तो जब आप मेंटली तौर पे अपसेट होते हैं या आप सेट नहीं होते, बच्चे बीमार होते हैं, तो आप ये वीडियोस का सिलसिला नहीं कैरी ऑन कर सकते। दूसरी बात ये है कि मैं काफ़ी भाइयों को जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वो जो मेरा व्हाट्सएप होता है वो अलग होता है, फैमिली से हट के होता है। तो वो मैं देखता हूँ जब बिल्कुल फ्री होता हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है, तो उसको मैं टाइम दे पाता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने अक्सर खोला नहीं है। तो मैसेजेस जब देखे तो वो 200-250 मैसेज आया हुआ था। तो कई भाइयों के मैसेजेस का मैंने जवाब नहीं दिया होगा, बल्कि काफ़ियों का नहीं दिया। ठीक है, ये मुझे पता है, तो आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना। तो इस वजह से मैंने ये वजह पहले ही बता दूँ, ताकि ये ना आप लोग समझें कि ये है जी वो है। ठीक है, तो ऊपर से जो व्हाट्सएप पे है, मैंने वो 24 आवर वाला मैसेज सिस्टम लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो 24 आवर के बाद वैसे ही मैसेज डिलीट हो जाता है। तो किसी भाई का अगर डिलीट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट बात की हुई और मैं सुन नहीं पाया, उसका जवाब नहीं दे पाया, तो वो दोबारा से वो मैसेज कर दिया करें। ठीक है, तो रह भी जाए तो सर नाराज़ नहीं होना आपने। ठीक है, आप भाई हैं सब, तो मेरी कोशिश यही है कि सबको राज़ी रखा जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जी वक्त निकालना। आप लोगों को ये पता तो है ही है कि मेरा सिर्फ ये यूट्यूब पे आना एक कारोबार का सिलसिला नहीं है, ये मेरा एक शौक़ है। मैं आप लोगों के साथ मुलाकात और एक जो सिलसिला लगा हुआ है, चले उसकी रिलेशनशिप है उसको बरकरार रखा जाए, शौक़ के हवाले से कुछ ना कुछ मालूमाती वीडियोस बनाई जाएँ, उस्तादों के साथ मिलाया जाए, गपशप लगाई जाए। इस वजह से जो है ना आप लोगों के साथ वीडियोस बनाते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक भाई ने कुछ क्वेश्चंस किए थे ब्रीडिंग के हवाले से, मैंने कहा चलें उनके जवाब देते चलें जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर अच्छी मादी आ जाती है या एक अच्छा नर आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है, तो आप उसको ब्रीड करते वक्त आपको कितना टाइम लगेगा, आपको उसी का जो ब्लड बनाते वक्त कितना टाइम लगेगा? कम से कम ये 2 से 3 साल लग जाते हैं जी। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास एक सिंगल चीज़ आती है ना, तो आप इन ब्रीडिंग सबसे पहले आप प्रायोरिटी उसको रखते हैं। लेकिन इसके कई तरीके होते हैं जी इन ब्रीडिंग। तो एक तो ये है कि बच्चे लिए, फिर बच्चों में से आपने पहचान करनी होती है जी कौन सी चीज़, जो चीज़ के ऊपर आप दोबारा ब्रीड करना चाहते हैं, जिस चीज़ का ब्लड आप डोमिनेट करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ उस ब्लड के ऊपर ज़्यादा गई है। तो जो ब्लड वो उसके ऊपर ज़्यादा गई होती है, आपने उसको उठा के आपने दोबारा उसके साथ पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप उस नर के साथ एक मादी नहीं, आप 2 मादियाँ लगाएं। ठीक है, 2 मादियाँ लगाएं। 2 मादियाँ लगाने का ये है कि जिनके नियरेस्ट पॉसिबल फीचर्स हों। आप तो हमेशा लोग एक लगाते हैं, फिर उसका बच्चा लिया तो दोबारा नर के ऊपर लगाएं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि 2 मादियाँ लगाएं, दोनों के बच्चे लें। दोनों में से जो आपको लगे ना ज़्यादा नर के ब्लड के ऊपर गई है, तो वो आप दोनों मादियाँ जो उनसी है ना पट्टियाँ जो उसकी नर की होंगी, उसकी वो दोबारा इनब्रीड करें उसी मेल के साथ। उससे ये होगा कि 2 स्ट्रेन्स आपको इनब्रीडिंग भी होगी है, लेकिन साथ ही आपके उसी टाइम मतलब 1 साल की मुद्दत में आपके पास 2 स्ट्रेन्स डेवलप हो गई हैं। ठीक है, 2 स्ट्रेन्स डेवलप हो गई हैं, तो तीसरी मतलब दूसरी पुश्त में आप दूसरी जनरेशन में आप क्या करेंगे कि उनके बच्चे आप आपस में भी पेयर अप कर सकते हैं। वो आपके खालस उनमें से आप देखें जो ज़्यादा खालस हैं, वो आपस में पेयर अप कर सकते हैं, या दोबारा नर का
आप उस तरह के बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी ब्रीड जो सी है ना वो क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट चली जाती है। तो अगर आपके पास एक प्योर जोड़ा है तो आपका तो काम ही यस हो जाता है, आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती। प्योर जोड़े में ये होता है कि आपका खून जो उनसे ना वो गाढ़ा होता है, तो अगर आप दोबारा उस प्योर जोड़े के बच्चे लेते हैं, ब्रीड तो वो रहती है लेकिन उसमें फिर वो आप के पास ऑलरेडी अगर ना ख़ास तौर पे भाई बहन आपको मिले हैं तो वो मसला बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही आपके डायरेक्ट ही पहली ब्रीडिंग में ही आपको मसाइल होना शुरू हो गए, पीछे से वैसे ही वो प्योर थे तो आपको ये हो जाता है। तो उसके साथ भी आप ऐसा करें, अगर आपके पास प्योर अच्छा जोड़ा है, उसकी ब्रीड भी आपने मेंटेन रखनी है, चीज़ भी अच्छी रहे और मतलब उसमें मसला भी पैदा ना हो, तो आप उस प्योर जोड़े के बच्चे लें, वो तो लेने ही लेने आपने। इसके अलावा उस नर के साथ एक मादी बाहर से लगाएं, या उस मादी के मतलब वो फिर वो टाइम अगर उसी मादी का फिर आप इंतज़ार करेंगे तो वो मादी फिर वो फारग होगी, अंडों से 2-3 माह 4 माह लगाएंगे, तो आप टाइम बचाना चाहते हैं तो नर के साथ बाहर से मादी एक और साथ लगा दें, उसके साथ भी वो बच्चे लेंगे। अब वो बच्चे क्रॉस में होंगे, ये बच्चे प्योर होंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है जी, वो जो बच्चे जब जवान होंगे नर, उस नर की बेटियां दूसरी जो मादी के साथ बनी होंगी पट्टियाँ, वो आपने साइड पे कर लेनी है। जो नर पे ज़्यादा गई हैं उनमें से 1 2 3 पट्टियाँ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो उन पट्टियों के साथ जो प्योर जोड़े में से जो बच्चे निकलेंगे, जो पट्ठे बनेंगे, वो पट्ठा उठा के उन पट्टियों के साथ आपने फेंक देना, ठीक है। तो ब्लड आपका पहले 50% होगा, जिससे 100% लगेगा, तो आपकी मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी तकरीबन जोन सी है ना पूरी जोन सी है ना ब्रीड यस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये नवाब वाले कालों के साथ मैंने किया है। चौधरी हाल साहब की तरफ से जो जोड़ा मेरे पास आया था उसके मैंने प्योर बच्चे लिए हैं, तो मैंने अपनी लसानी मादी के साथ प्योर बच्चे लिए हैं, ठीक है। उनमें से पट्टियाँ मेरे पास बनी हैं 3, ठीक है। तो उन पट्टियों को अब जवान हो गई हैं, अब मैं पट्ठा थोड़ा वो पीछे है हालस जोड़े का, तो वो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा वो मैच्योर हो, तो मैंने वो पट्टियों के साथ लगा देना है। तो वो पट्टियों के साथ लगाऊंगा। मैंने एक मादी के आसरे में रहना, मादी अब लेट अंडे देगी, तो मैं मतलब 2 साल इंतज़ार करूँगा पट्टियाँ बनाते वक्त। मैं वो जवान पट्टियों के साथ छोड़ूंगा तो मुझे एक ही टाइम पे ही मतलब 2 साल के अंदर अंदर मेरे पास एक मुकम्मल जोन सी है ब्रीड वाफर मकदार में मौजूद हो जाएगी। अगर आप एक जोड़े के साथ ही खेलते रहेंगे तो फिर आप 2-3 साल लगा रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो टाइम बचाने की ये स्ट्रेटजीज़ हैं, और टाइम बचाने के साथ साथ आपकी जो ब्रीड है वो मेंटेन भी अच्छी रहती है, और उसमें मेयार भी जो है ना वो कायम रहता है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि हल्का सा आपका क्रॉस भी हो जाता है, क्रॉस हो के फिर निकल जाता है क्रॉस, तो उसका फ़ायदा होता है जी, ठीक है। 1-2 और सवाल भाई ने पूछे हुए थे, वो इंशाल्लाह उनका भी जवाब देंगे जी, ठीक है जी। फ़ी मान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।